नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप देख रहे हैं गौरव ज्ञान एकेडमी। आज है 15 अगस्त, वो दिन जिस दिन हमने अपनी आज़ादी प्राप्त की थी। तो उन वीरों को नमन करते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स, प्रमुख एमसीक्यूज़ की सीधे सरल शब्दों में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, गौरव ज्ञान एकेडमी पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर भी करिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। उल्ची फ्रीडम शील्ड नामक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास 18 अगस्त 2025 से किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर है दक्षिण कोरिया और अमेरिका। देखिए, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के मध्य जो ये सैन्य अभ्यास होगा वो 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास होगा। 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास। इसके साथ ही साथ ये सैन्य अभ्यास सभी क्षेत्रों में सहयोग की बात करता है। सभी क्षेत्रों में सहयोग की बात करता है। ठीक है, यानी कि समुद्री सुरक्षा हो गया, रक्षा क्षेत्र हो गया, किसी के अगर आक्रमण किसी देश के द्वारा किया जाता है तो वहाँ पर कौन सी टेक्निक्स अपनानी है। तो विविध क्षेत्रों में, रक्षा के क्षेत्र में विविध क्षेत्रों में ये सैन्य अभ्यास किया जाएगा और इसका नाम आपको ध्यान रखना है, उल्ची फ्रीडम शील्ड। ज्ञानवीरों, ये ध्यान रखना है। आ जाइए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ज्ञानवीरों, यहाँ पर राइट आंसर है उड़ीसा। हथकरघा उद्योग में माधुरी दीक्षित को ब्रांड एम्बेसडर। इसके अलावा अगर आप देखिए तो मालदीव सरकार ने कैटरीना कैफ को, ये आपको मैंने पढ़ाया है इससे पहले, कैटरीना कैफ को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। और इसके बाद आप देखिए सारा तेंदुलकर को इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर एग्जाम में पूछा जा सकता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनपीसीआई ने 1 अक्टूबर 2025 से यूपीआई पर किस सुविधा को पूरी तरह बंद करने का निर्देश दिया है? राइट आंसर है यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट। आइए इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। तो 1 अक्टूबर 2025 ये ध्यान रखना है। देखिए, यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट इसको कहा जाता है कि अगर आप किसी से भी अपना अगर इच्छा है पैसे मांगने की, अगर आपको ज़रूरत है तो आप पैसे यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट के तहत मांग सकते हैं। जैसे कि अगर आपको अपने फ्रेंड से 1000 रुपये चाहिए तो आपने अपने फ्रेंड का आईडी डाला, उसके पास रिक्वेस्ट जाएगा और वो आप में पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। ये है यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट। अब ये बंद हो जाएगा क्योंकि इससे वित्तीय धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे थे। ठीक है, तो इसे रोक लगाई जा रही है। हालांकि जो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, अभी वो पहले की तरह ही लेन देन करती रहेंगी। इसके साथ ही जो अमेज़ॉन है, ऐसे साइट्स हैं, वहाँ से भी खरीदारी के दौरान में कोई बदलाव नहीं आया है। जो अभी बंद किया गया है वो पीयर टू पीयर के माध्यम से यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट पर रोक लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार सबसे अधिक भारतीय कैदियों की संख्या किन देशों में क्रमशः पाई जाती है? तो देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, नेपाल और कतर। देखिए, इन्हें क्रमशः याद कर लीजिए ज्ञानवीरों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि कल लोकसभा में विदेश मंत्रालय के द्वारा ऐसा बताया गया है कि 70 देशों में, ये आंकड़े एक सवाल के उत्तर में दिए गए हैं, 70 देशों में करीब 10,400 से अधिक कैदी वहाँ पर हैं, बाहर के देशों में। क्योंकि देखिए, अभी हमारे यहाँ यमन में जो निमिषा प्रिया का केस था वो खूब आया है, इसकी वजह से ये प्रश्न पूछा गया और मंत्रालय के द्वारा ये आंसर किया गया। तो आपको ध्यान रखना है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, सऊदी अरब, नेपाल और कतर। और देखिए, अगर फांसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर फांसी तो
वो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ही दी जाती है। सेकंड नंबर पर आपका है चीन, ठीक है, सेकंड नंबर पर है चीन। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। UIDAI ने आधार की सुरक्षा मजबूत करने के लिए किस संस्थान के साथ 5 साल का R&D समझौता किया है? राइट आंसर है भारतीय सांख्यिकी संस्थान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लावारिस कुत्तों के काटने के कारण रेबीज से होने वाली सबसे अधिक मृत्यु किस देश में होती है? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है भारत। भारत में सबसे ज़्यादा रेबीज से मृत्यु हो रही है। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वहाँ पर निर्णय दिया गया लावारिस कुत्तों को लेकर के, उसके बाद से पूरे भारत में ही इसको लेकर के हम जागरूकता देख रहे हैं। क्योंकि जो रेबीज से होने वाली मृत्यु है, रेबीज से अगर होने वाली मृत्यु की बात करें तो वो भारत ठीक है, भारत के बाद चीन है, ठीक है, भारत के बाद चीन है। इसके बाद आप देखिए अगर भारत में ही बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो केस आते हैं वो महाराष्ट्र में आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा केस महाराष्ट्र में आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा केस। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। और मृत्यु के मामले में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। हालांकि कई देशों के द्वारा बहुत सारे कानून बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे कानून बनाए गए हैं जिससे लोगों को परेशानी नहीं होती। इस मामले में अगर हम यूरोपीय देशों को देखें तो वहाँ पे बाकायदा शेल्टर होम्स है जहाँ पर लावारिस कुत्तों को रखा जाता है, उनकी देखभाल भी की जाती है और लोगों को कोई परेशानी भी नहीं होती है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में ज्ञानवीरों ऐसा प्रस्ताव लाया जा रहा है, इसको मंजूरी मिल चुकी है। और ये विधेयक हालांकि पहले भी था, ये कानून पहले भी था, अब इसमें बदलाव किया जा रहा है। अब 10 साल की सजा के स्थान पर 20 साल का कारावास, ज्ञानवीरों 20 साल का कारावास है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो 20 साल का कारावास होगा, 20 साल का कारावास होगा। और देखिए इसके साथ ही साथ अगर अर्थदंड की बात की जाए तो 50,000 रुपये से बढ़ाकर अब 10 लाख की राशि की गई है, 10 लाख की राशि की गई है। इसके अलावा कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जिसमें आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है, आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है। तो ऐसा कार्य किया जा रहा है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में SMFG इंडिया क्रेडिट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है रवि नारायणन, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में तीसरे मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया? राइट आंसर है सिंगापुर। देखिए अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद से भारत को अन्य देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंध या व्यापारिक समझौतों का मजबूत करना होगा, तो इसी दिशा में भारत हमें काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में वे स्पेस जिनका निधन हो गया किस खेल से जुड़े महान खिलाड़ी हैं? वे स्पेस, पहले तो आपको ये नाम ध्यान रखना है, वे स्पेस, ठीक है। तो राइट आंसर है हॉकी। हॉकी अभी इनका निधन हो गया 1972 में, ज्ञानवीरों 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में भारत कांस्य पदक जीता था। म्यूनिख ओलंपिक में भारत कांस्य पदक जीता था जिसमें इनकी प्रमुख भूमिका रही, ठीक है, प्रमुख भूमिका थी। तो आपको ये नाम ध्यान रखना है। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। आ जाइए ज्ञानवीरों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में 97 वर्ष की आयु में निधन होने वाली सुभाष चंद्र बोस की सहयोगी कौन थी? राइट आंसर है भारती चौधरी। देखिए भारती चौधरी का अभी निधन हो गया है और इनकी जो इनके हम जानते हैं इनके बारे में, देखिए आप INA, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित INA के लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की सदस्य रह चुकी हैं, ठीक है, कि सदस्य
रह चुकी हैं। देखिए भारती चौधरी का पहले नाम क्या था? वो नाम था आशा सहाय। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, पहले इनका नाम था आशा सहाय, बाद में इन्हें भारती चौधरी के नाम से जाना गया। अब देखिए इनके बारे में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात जान लीजिए तो आपको याद भी रहेगा लॉन्ग टाइम तक। भारती चौधरी एक बार महात्मा गांधी से मिली थी और इनके फादर बिहार के रहने वाले हैं और माँ बंगाली। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने इनसे पूछा था माँ बंगाली है और पिता बिहारी, तो तुम कौन हो? तो इन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। सोचिए कितनी 17 साल की उम्र में इतनी बड़ी इतनी बृहद सोच रखने वाली ये लड़की भारती चौधरी। और हो सकता है आपसे ये स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाए। तो देखिए इन्होंने बोला था मैं हिंदुस्तानी हूँ। शायद आज हम और आप भी अपने आप को हिंदुस्तानी शब्द कहीं जल्दी नहीं बताते हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अभी इनका 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, आपको याद रखने हैं। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है झारखंड। झारखंड ने जीता है ज्ञानवीरों, लगातार दूसरे वर्ष। ठीक है, लगातार दूसरे वर्ष ये खिताब जीता है। और देखिए किसको हराकर जीता है? तो हरियाणा को हराकर जीता है। और आगे देखिए इसके साथ ही साथ ये गेम कहाँ पर हुआ? तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में ये गेम हुआ है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, आ जाइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाई अलर्ट फैक्ट, भारत में 239.30 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है। ये भी देखिए लोकसभा में, इस समय लोकसभा का सत्र चल रहा है, तो वहाँ पर एक प्रश्न के दौरान मंत्रालय के द्वारा बताया गया है। तो देखिए लोकसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार भारत 1998 से दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश रहा है, जो वर्तमान में वैश्विक उत्पादन का 25% भागीदारी करता है। ठीक है, 25% हिस्सा भारत के द्वारा ही उत्पादित किया जाता है। अगर हम राज्यों की बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है दुग्ध उत्पादन में, राजस्थान सेकंड पोजीशन पर है और मध्य प्रदेश थर्ड पोजीशन पर है। ये तीनों राज्य क्रॉनिकल ऑर्डर में आपको याद रखना है। और इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है, ये नंबर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 239.30 मिलियन टन जो ये मिल्क है, ये आपको नंबरिंग भी याद रखनी है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। हाई अलर्ट फैक्ट के तहत यूपीएससी 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक अपना शताब्दी वर्ष मनाएगा। भारत की सिविल सेवाओं में पारदर्शी योग्यता आधारित भर्ती के 100 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आगे देखिए ली आयोग 1924, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के बाद 1 अक्टूबर 1926 में स्थापित किया गया था। लोक सेवा आयोग प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे रॉस बारकर। ये नाम ध्यान रखिए, प्रथम अध्यक्ष रॉस बारकर। शुरुआत में अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य होते थे। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा की बैठकों के संरचित कार्यवित्त तैयार करने के लिए एआई संचालित सभा सार टूल लॉन्च करने की घोषणा किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? राइट आंसर है केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। देखिए इसका जो उद्देश्य है वो एआई आधारित ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इसका काम होगा, ताकि कार्यों को सुचारू रूप से किया जा सके। इसको भाषणी के साथ कनेक्ट किया जाएगा। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन, इन दोनों के साथ इस सभासार को कनेक्ट किया जाएगा। तो आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट
हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन राशि को दुगना कर दिया है? राइट आंसर है आपका बिहार। ठीक है, बिहार राज्य सरकार के द्वारा ये काम किया गया है, जहां पर अब राशि 7,500 रुपये से बढ़ा करके 15,000 की गई है। तो आपको इतना ध्यान रखना है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भारत 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाएगा। देखिए, 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की अभी बोली के लिए मंजूरी प्राप्त हुई है। अभी निश्चित नहीं है कि भारत में इसका आयोजन किया ही जाएगा, अभी मंजूरी मिली है। इसके बाद बोली लगाई जाएगी, तब भारत को अनुमति दी जाएगी। ठीक है, तो बोली लगाने को औपचारिक मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। मेजबान शहर के रूप में जो खेल समिति के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि अहमदाबाद का चुनाव किया जा सकता है, लेकिन अभी ये निश्चित नहीं है। आपको ये भी ध्यान रखना है, निश्चित नहीं है। भुवनेश्वर और दिल्ली में भी चुनाव किया जा सकता है कि किस शहर में इन खेलों का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि गेम इंफ्रा इन सभी शहरों में ही अपनी अच्छी स्थिति पर है। नेक्स्ट देखिए, राजीव प्रताप रूडी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के महासचिव के रूप में अपना पद बरकरार रखा है। रूडी ने अपने साथी भाजपा नेता संजीव कुमार बालियान को 102 मतों के निर्णायक अंतर के हराकर चुनाव जीता है। तो ज्ञानवीरों, देखिए आज के यहाँ पर करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चलिए फटाफट से 2 मिनट क्विक रिवीजन करते हैं। आ जाइए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हुरून इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में सर्वाधिक संपत्ति रखने वाले परिवारों में पहला और दूसरा स्थान क्रमशः किनके पास है? राइट आंसर है अंबानी परिवार और अडानी परिवार। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार किस भारतीय महिला स्वयं सहायता समूह को प्रदान किया गया है? बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने सबरीमाला अयप्पा स्वामी मंदिर की तीर्थ यात्रा को आधिकारिक मान्यता दी है? राइट आंसर श्रीलंका। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। 15 अगस्त 2025 को रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर ट्रंप पुतिन वार्ता किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? अलास्का। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन इस रूट पर चलेगी? चीन से सोनीपत। नेक्स्ट, 12 अगस्त 2025 को श्रेष्ठ स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। नेक्स्ट, माई भारत और सोल ने 1 लाख से अधिक युवा नेताओं को विकसित करने के लिए समझौता किया है। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप फाउंडेशन के साथ माई भारत ने 3 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई मेरिट योजना कितने वर्षों की अवधि के लिए लागू होगी? 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने सहकारी निर्यात बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जाम्बिया। हाल ही में सरकार ने किन 2 राज्यों में नए रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना की है? राइट आंसर है महाराष्ट्र और असम। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में टाटो जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश। किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 97 हिमालय शिखरों पर निःशुल्क चढ़ाई की पेशकश की? नेपाल। 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा के फाइनल में रजत पदक किसने जीता? नम्रता बत्रा ने। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड 11 से 21 अगस्त 2025 तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर है मुंबई। नेक्स्ट देखिए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कर्नाटक में 2024-25 वित्त वर्ष के दौरान वस्तु एवं सेवा कर चोरी के मामले में भारी उछाल दर्ज किया गया। केंद्रीय जीएसटी विभाग ने 39,577 करोड़ की कर चोरी का पता लगाया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 5 गुना से अधिक है। तो ज्ञानवीरों, आज के करंट अफेयर यहीं पर कंप्लीट होते हैं। फिर कल आपके सामने उपस्थित होती हूँ कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।